श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बदलाव होना स्वाभाविक है। यह बदलाव कभी कभी हमारी प्रेरणा, संघर्ष या सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। इसका प्रभाव भी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर होता है, जैसे कि नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य और संबंध। कुछ बार यह बदलाव हमें अच्छा लगता है, जबकि कई बार हमें इससे डर लगता है। बदलाव को स्वीकारना और उसके साथ अनुकूल रहने की क्षमता हमें सशक्त बनाती है। कुछ उपाय जिनसे आप जीवन में बदलाव को स्वागत कर सकते हैं और उसके साथ आगे अच्छे से निपट सकते हैं। बदलाव को एक अवसर के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में। अपने पिछले अनुभवों से सीखें और उन्हें बदलाव को संज्ञान में लें। नई परिस्थितियों के साथ सहनशीलता और समझौता विकसित करें। वहाँ जहाँ संभावना हो, अपनी जिम्मेदारियों और नियंत्रण को स्वीकार करें। ध्यान, योग और अन्य संजीवनी साधनों का उपयोग करें। परिवार, मित्रों या पेशेवर संपर्कों से सहायता मांगें। यह बदलाव की अनुपस्थिति और स्वीकार करने की क्षमता हमें अपने सुदृढ़ बनाती है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमें स्नेह, समर्थन और संपर्क का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है। परिवार के सदस्यों के साथ हमारा संबंध हमें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सहारा प्रदान करता है। परिवार में बदलाव होना स्वाभाविक है। यह बदलाव कभी कभी संजीवनी और स्रोतियों में बदलने के कारण हो सकता है, जैसे कि विवाह, बच्चों की उम्र या बढ़ना, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के सामने आना। कई बार परिवार में बदलाव आपसी समझदारी, समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता को उत्पन्न करता है। इस समय में सदस्यों के बीच संवाद और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में बदलाव को स्वागत करने के लिए यह कुछ सुझाव हैं। बदलाव को समझने और समर्थन के लिए परिवार के सदस्यों के बीच खुले संवाद को प्रोत्साहित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहें, विशेष रूप से जब बदलाव में समस्या उत्पन्न होती है। आपके परिवार के सदस्यों के समर्थन का सही संदेश दें। उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुक्तिपूर्वक बना दें। बदलाव के समय में अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें, जिससे आप समर्थन और संबंधों को मजबूत कर सकें। परिवार में बदलाव सामाजिक और आर्थिक सहारा प्रदान करने के साथ साथ यह हमें आत्म परिचय, समझ और संबंधों में मजबूती प्रदान करता है। समर्थन करना एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, जो हमें दूसरों की मदद करने में मदद करता है और समाज में उत्तम संबंध बनाने में सहायक होता है। यह कुछ तरीके हैं जिनके साथ आप समर्थन कर सकते हैं। व्यक्ति की बात सुनें और उनकी विशेष समस्याओं को समझने का एहसास दिलाएं। उनके साथ खुले और सहयोगपूर्ण संवाद में रहें, जिससे उन्हें आपके समर्थन का एहसास हो। उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाएं। उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। उन्हें उत्तराधिकारी का एहसास दिलाएं और उन्हें स्वयं समाधान खोजने का मौका दें। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस दें। उनके लिए संसाधनों और सहारे को संगठित करने में मदद करें। समर्थन करने से हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी मजबूत बनाते हैं। समर्थन एक सामाजिक गतिविधि है जो समाज को संगठित से और साथी बनाती है। जीवन एक अद्वितीय और गहरा विषय है, जिस पर हम सभी अक्सर सोचते रहते हैं। जीवन की व्यापकता और गहराई को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। यह कुछ महत्वपूर्ण विचार है जो आपको जीवन में या जीवन के बारे में सोचने में मदद कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या मूल्य है, या आपके जीवन का क्या मूल्य है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसकी कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। आपके जीवन में कौन कौन से संबंध हैं, आप अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन में आपकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आप इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या आप अपने समय को सार्थकता से भरने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये विचार आपको जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं में सोचने में मदद कर सकता है और आपको अपने जीवन को सार्थक और संतुष्ट बनाने में मदद कर सकता है। चिंतन करना एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है जो हमें अपने विचारों, धारणाओं और जीवन में विभिन्न पहलुओं पर गहराई में सोचने की अनुमति देता है। चिंतन न केवल हमें स्वयं को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने जीवन में संभावित समस्याओं और समाधानों को भी विशेष जागरूकता प्रदान करता है। चिंतन करने के लिए महत्वपूर्ण लाभ है। चिंतन अक्सर हमें समस्याओं का सही समाधान खोजने में मदद करता है। यह हमें विभिन्न विकल्पों का विचार करने और समस्या में महत्वपूर्ण कारण को समझने में सहायक होता है। चिंतन आपके
अपने भीतर के भावनाओं, इच्छाओं और मूल्यों को समझने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद कर सकता है और स्वयं के साथ संवेदनशीलता बढ़ा सकता है। चिंतन हमें नए विचारों, नए धारणाओं और नई दृष्टिकोणों को खोजने में मदद कर सकता है। यह हमें जीवन के नए संभावनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। चिंतन आपको मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव कराने में मदद कर सकता है। यह हमें अधिक उच्चता और संतुष्टि के प्रति आत्मविश्वास प्रदान कर सकता है। चिंतन करने के लिए आप अकेले हो सकते हैं या फिर दूसरों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। इसके लिए समय निकालना और ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है। जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जिसमें हम सभी अनगिनत पहलुओं से गुजरते हैं। इस यात्रा में हमारे जीवन के कई पहलू होते हैं जो हमारे अनुभवों, सीखों और परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा व्यक्तित्व हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमारे सोचने के तरीके, विश्वास और कार्रवाइयों को प्रभावित कर सकता है। हमारे परिवार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इसका पहलू बनते हैं। पारिवारिक संबंध हमें समर्थक बनाते हैं, हमें संबल देते हैं और हमें सम्मिलित रखते हैं। शिक्षा और करियर हमारे जीवन के पहलू हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे सामाजिक संबंध हमें समाज में अपना स्थान बनाने में मदद करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अधिक कार्य कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। हमारी मानसिक स्थिति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक स्थिर और सकारात्मक मानसिक स्थिति हमें जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने में मदद करती है। इन पहलुओं के माध्यम से हम अपने जीवन को संतुलित, समृद्ध और भी बना सकते हैं। यह हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। खुशहाल जीवन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुष्ट, संतुलित और खुशहाल महसूस करता है। यह सिर्फ भौतिक आनंद का मामला नहीं है, बल्कि आत्मिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी संतुष्टि और खुशी का अनुभव करने की क्षमता रखता है। खुशहाल जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व है। संतुष्टि का महत्वपूर्ण भूमिका है खुशहाल जीवन में। यह यहाँ तक कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न होते हैं, वो भी अपने जीवन के साथ संतुष्ट और खुशहाल हो सकते हैं। संतुष्टि के लिए सामंजस्य एक अनिवार्य तत्व है। यह आपके परिवार, मित्र, समुदाय और साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मदद कर सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खुशहाल जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। योग, ध्यान, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य खान पान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में उद्देश्य होना भी खुशहालता की एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। उद्देश्य आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको जीवन में महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना खुशहालता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग, ध्यान और मनोविज्ञान इसमें सहायक हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने का भाव भी खुशहालता में महत्वपूर्ण होता है। सेवा करने से हम अपने आप को और दूसरों को भी खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराने में मदद करते हैं। खुशहाल जीवन का मतलब है अपने जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाना, जो आपके स्वास्थ्य, संबंध, करियर और उद्देश्यों के संपूर्ण विकास को विशेष रूप से समर्थन प्रदान करता है।